अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम हमारा नज़रिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इतरत बतूल। नाजरीन, जैसा कि आजकल इलेक्शंस के मामला चल रहे हैं, कोर्ट में हेयरिंग हो रही है उनकी, तो डेली ये सुनने में आता है कि कभी 5 रुकनी बेंच बन रहा है, कभी 4 रुकनी बेंच बन रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ जजेस हैं और सबको किसी न किसी बात पे किसी न किसी का कोई ना कोई एतराज़ निकल आता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हो गए, उन्होंने अपना इख्तिलाफी नोट लिखा। जस्टिस फाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने अपना इख्तिलाफ दिया कि इसमें तरमीम होनी चाहिए रूल्स में, जब तक तरमीम नहीं होती तब तक हम इस पे बात नहीं करेंगे। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रायल था। देखिए, उस वक्त भी तो उन्होंने ही फैसला दिया था ना, जब इमरान खान की हुकूमत गई थी। जब इमरान खान की हुकूमत गई उसके बाद फिर तब तो कोई भी नहीं बोला था, पीटीएम जमातों ने, सब ने जस्टिस साहब को सराहा कि ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। अब जब वो एक्शन ले रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, तो ये इनमें तो बहुत ही बड़ा इनको मसला हो गया है, पीटीएम की जमातों में, नून लीग की जमातों में। तो अब आज नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट क्या फ़ैसला लिया गया है, कल की समाअत क्या हुई है और जस्टिस साहब ने क्या कहा है, अरूबा से जानते हैं। अरूबा मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अरूबा। वालेकुम अस्सलाम। अरूबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तरह आप सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरूबा, अब क्या बात हुई है, कल जस्टिस साहब ने क्या कहा है? चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहना था उनका? बिल्कुल, चीफ जस्टिस का यही कहना था कि अब वो फुल बेंच तश्कील नहीं देंगे, जिस पे जो है पीडीएम है वो डटी हुई है कि फुल बेंच बनना चाहिए। राना सनाउल्लाह कभी गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी कोई उनका रुकन कर रहा है, तो फुल बेंच पे ही अभी फ़िलहाल सबका जोर है। तो जो उनका क्या कहना है चीफ जस्टिस? देखिए, इसमें ज़्यादा जोर फुल बेंच बनाने पे ना पीडीएम और नून लीग का है, तो क्योंकि पीटीआई वालों ने तो कहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप बेशक फुल कोर्ट बना लें। बिल्कुल यही बात है। और जैसे कि मुनीब साहब हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि बल्कि वो तो फुल तैयारी के साथ आए थे, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि मतलब कि कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि फुल बेंच बनेगा तो समाअत होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है, और जो मुझे लगता है कि नहीं होंगे। अब की समाअत जो होगी वो बहुत कमाल की होगी, क्योंकि अब बात होगी कानून के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर 184(3) में तरमीम इतनी आसानी से नहीं हो सकती ना, उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो वही ये कैसे उसमें तरमीम कर सकते हैं? तो जस्टिस शाहिद वहीद ने ये कहा था, उनका ये कहना था, उनका भी इख्तिलाफ था, वो ये कह रहे थे कि आप बेंचेस की जो फॉर्मेशन है, जो उनकी तश्कील है, उस पर आप एतराज़ नहीं कर सकते। अगर आप शिकायत कुनंदा बन जाएंगे तो आप हेयरिंग कैसे करेंगे? आप नहीं वो केस सुन सकते। यही बात है, और इसी वजह से पीडीएम बड़ी बुखलाहट की शिकार है। लाहौर मॉडल टाउन में आज उन्होंने इजलास जो उनसे तलब कर लिया। आज वो यहाँ पर बैठ के मशावरत करेंगे कि किस तरह इलेक्शन को रोका जा सकता है, और देखते हैं क्या बनता है, आज क्या सूरत हाल निकलती है। लेकिन जो अगर कानून के तहत बात की जाए तो उनका तो यही कहना है कि फुल बेंच तश्कील लाजमी नहीं है, कि लेकिन सिर्फ समाअत होनी चाहिए। और इस पे तो इलेक्शन पे तो देखते हैं अब इनके तबसरे जारी हैं। पहले ये था ना इनका कि इलेक्शंस किसी तरह से रुकवाने, इलेक्शंस रुक जाएंगे, लेकिन जब कल जस्टिस साहब ने कहा है ना कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा, 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस उमर अता बंदियाल होंगे, तो ये लोग केस की समाअत करेंगे। और ये सोमवार का दिन इंशाल्लाह जो है वो बड़ा ही खुशाइंद होगा इंशाल्लाह। तो उसमें उम्मीद है कि कोई अच्छी ही खबर आएगी सुनने को, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि फुल कोर्ट मेरे जहन में था, हम बना सकते थे फुल कोर्ट, लेकिन उसमें ये मसला आ जाता है कि जो बाकी हमारे डेली के मामलात हैं वो फिर इग्नोर हो जाते हैं। हम उनको कैसे सुनेंगे जब सारा बेंच बैठकर एक ही केस को सुनने लग जाएगा? तो मामलात ये हैं, लेकिन इन लोगों ने तो गलत ही इसको रुख देना शुरू कर दिया। पीडीएम की जमातों ने जस्टिस साहब पे अटैक करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, वो अब एक और अटैक शुरू करेंगे ना। आज इजलास हुआ है ना, आज देखते हैं सारे इकट्ठे होंगे लाहौर में ही। आज उन्होंने इकट्ठे होना, और उनकी पूरी कोशिश है कि इसके लिए कोई ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया जाए कि इसको रोका जाए। वो बड़ी टेंशन बन गई है ना पीडीएम की जमातों में। उन्हें तो था कि इलेक्शंस होंगे नहीं। अब जब है कि इन्हें पता है कि जस्टिस साहब तो अब इलेक्शंस की डेट देंगे ही देंगे। हाँ, 30 अप्रैल को नहीं होंगे इलेक्शन, उससे थोड़ा आगे हो जाएंगे, लेकिन हो के रहेंगे इलेक्शन। बिल्कुल, एक आइन में लिखा है कि एक 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने ही होने हैं। बिल्कुल, आप उस चीज से इनराफ कैसे कर सकते हैं? कैसे इस चीज को? लेकिन इधर मैं कहती हूँ कि इन्होंने तो आइन को भी नहीं बख्शा, मतलब हर चीज चले, कुछ अदलिया पे अटैक किया इन्होंने, कानून की तो इन्होंने बालादस्ती की ही नहीं।
बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे पार्लियामेंट में तस्दीक की गई। मरियम साहिबा जो हैं वो अपनी ट्वीट्स में कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगी इलेक्शंस होने, यानी उन्हें पता है कि वो करेंगी, वो फैसला मतलब पहले एहतसाब होगा जी, पहले एहतसाब होगा। इमरान खान तो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार थे इनके, क्योंकि जजेस का यही कहना है कि आप लोग थोड़े माहौल को थोड़ा नरम करें, थोड़ा माहौल ठंडा करें। उन्होंने पीटीआई वालों को भी कहा तो आप लोग आपस में मुशावरत कर लें, आप लोग सोच लें कोई डेट। तो अब ये बात है कि इमरान खान साहब तो तैयार हैं इनसे मुज़ाकरात के लिए, लेकिन ये लोग कहते हैं कि वो आए पहले माफ़ी मांगे। मतलब मुल्क में महंगाई के जो रिकॉर्ड तोड़े हैं वो इन लोगों ने तोड़े हैं, माफ़ी मांगे इमरान खान। लेकिन इतरत वो ये कहते हैं कि इमरान खान आएगा, लेकिन वो हमारी जो बातें हैं वो उनको कबूल नहीं करेगा, वो अपनी मनवाएगा। आज इनका यही कहना था कि वो कह रहे थे कि अगर इमरान खान हमारे साथ मुज़ाकरात कर भी रहा है ना, तो उसने सिर्फ अपने ही हर चीज़ उसने अपनी मनवानी है। तो उनको इस बात का भी खदशा है कि अगर हो जाए तो मतलब कि उनको एक साइड पे ना कर दिया जाए, फिर इमरान खान सामने आ जाएंगे और फिर इमरान खान को वही प्रोटोकॉल मिलेगा। क्योंकि बात तो वो कहते हैं इमरान खान, देखिए बातें तो ये खुद करते फिरे हैं ना। ये कहते हैं कि वजीर दाखिला का आपने बयान नहीं सुना था, वो जो कह रहे थे कि या हम होंगे या इमरान खान रहेगा, वो जो खुली धमकियां दे रहे हैं, तो वो खुद ऐसी बातें कर रहे हैं। तो पीटीआई में से तो किसी ने नहीं कहा कि हम या रहेंगे या आप रहेंगे। इमरान खान साहब ने तो उसके रिएक्शन में यही कहा था कि दुआ तो यही है कि हम दोनों रहते, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि हम रहेंगे या आप रहेंगे तो फिर मैं कहता हूँ वो नहीं रहेंगे। तो ये मतलब इस तरह की बस ये रहने की बातें यहाँ पर हो रही हैं, देखते हैं होता ये तो अल्लाह ही जानता है कि क्या होता है। अब देखें जब से इनकी हुकूमत आई है, इनकी हुकूमत ने क्या दिया आवाम को। आटे की जो आजकल संगीन सूरत हाल चल रही हैं कि लोग इतना ज़्यादा जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अब आप देखें वो कराची में जो इंसिडेंट हुआ, मतलब हमारी अथॉरिटीज़ भी इतनी नाअहल हैं, इतनी बेवकूफ़ हैं। उन लोगों ने किसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया, उन्होंने किसी से परमिशन नहीं ली फैक्ट्री मालिकान ने। बिल्कुल, और देखें कितना नुकसान, जानी नुकसान जो लोग हो गए हैं। और वो सिर्फ एक भगदड़ मचने की वजह से आवाम को कितनी जानों का नुकसान हुआ है, और सिर्फ एक आटे के थैले के लिए, एक आटे मतलब वही जान बचाने के लिए चाहिए था ना। आटा खाते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, तो वही लोग फिर अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ऐसे इधर ये कहते हैं कि इमरान खान लाशों की सियासत कर रहा है। मुझे लग रहा है कि वजीर आजम ने भी यही वतीरा अपना लिया कि वो भी लाशों पर ही सियासत करेंगे। हाँ, अगर बात की जाए तो बस बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें लोगों को ये गायब करो, लोगों को उठा लो, बस यही तो हो रहा है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं आटे की बुरान की, आटे के, अब कराची में हालात कब साजगार होंगे। देखिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लोग कहते हैं देखिए बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी, मैं कहती हूँ पता नहीं ये लोग इन लोग किया क्या है, इन लोगों ने ना अपनी सियासत में किया ही क्या इन लोगों ने। देखे बेनज़ीर साहिबा थी, उनके आज भी बयानात आप सुने, इतनी ज़्यादा वो डेडिकेटेड थी, इतनी ज़्यादा वो कौम के लिए खड़ा होती थी आके, वो तो फोर फ्रंट पे खड़ी होती थी आके, वो बोलती थी, बात करती थी, जान की भी कुर्बानी दे दी उन्होंने। तो इन्होंने उनसे अच्छा उनकी रिवायात को बरकरार रखा है कि ये क्या करेंगे, इन्हीं की सहूलतकार बने हुए, पीडीएम की, नून लीग की सहूलतकार बनी हुई है पीपल्स पार्टी। मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि बिलावल भुट्टो का तो कहीं से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, वो तो बड़े चुप करके बैठे हुए हैं। हाँ, कल वाले इंसिडेंट पे कोई उनका रिएक्शन ही नहीं आया। अब आप खुद अंदाजा लगा लें इनका, ये इनकी ही बेहिसी है। बिल्कुल, ये सिर्फ दौरे करने पे बैठे हुए हैं कि हमने दौरे करने, ये नहीं देखना कि मुल्क के हालात क्या हैं और मुल्क के लिए हमें क्या करना चाहिए। और जैसे कराची के हालात हुए में यकीन माने कि कभी ना दिल जो है ना बहुत दुखता है इस बात पे कि आवाम किस तरह दरबदर हो गई है। चले इमरान खान के दौर में तो अगर देखा जाए महंगाई हुई है, लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ आए हैं तो काम उन्होंने भी नहीं किया। अगर बात की जाए ना, अब वो कहते हैं जैसे कि अब नवाज शरीफ बैठ के वहाँ पर बैठ के लंदन में उनका बातें कर रहे हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जी मेरे टाइम में आटा इतना था, रोटी सस्ती थी, ये है वो है। अगर आपके दौर में, हाँ जी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान 2017 में आप पीछे जाए ना तो 2017 में पाकिस्तान कितना अच्छा था जब वजीर आजम नवाज शरीफ था। बिल्कुल, तो मतलब दिस वाज सो रेडिकुलस, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आई इस बात पे कि पाकिस्तान कितना अच्छा था। और कहते हैं कि कोई पूछो इन जजेस से, कोई पूछे कि मुझे क्यों निकाला, उनको तो यही रूबा टेंशन लगी है कि मुझे क्यों निकाला। और वो कहते हैं कि मैं फैसला मानना तो दूर की बात है, मैं ये जो जजेस का बेंच बना है इसकी फॉर्मेशन कोई नहीं मानता, तो मैं फैसले को क्यों मानूंगा। इतना तो हमें पता है नवाज शरीफ को ना इस बात का दुख है कि इमरान खान के लिए तो जितने भी मतलब के हैं जस्टिस की अगर बात की जाए तो वो लोग तो खड़े हो गए, लेकिन नवाज शरीफ की दफ़ा कोई भी खड़ा नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन्होंने करप्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी। बिल्कुल, और इमरान खान ने लोगों को इतना शऊर दिया ताकि वो
सामने आए और वो अपने लीडर को खुद चूज़ करें। और वो शायद अवाम इस बात को जानती है कि इमरान खान में वो गट्स हैं कि वो हुकूमत को बहुत अच्छे से कैरी कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, ये कहते हैं कि आजकल एक गरीब के लिए बेटी की शादी करना मुश्किल हो गया। नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे, सोना मेरे दौर में इतना था, ये सारे मामलात आप देख लें, हर चीज़ जो थी वो सस्ती थी, अब 2 लाख से ऊपर सोना पहुंच गया। तो किसकी हुकूमत में हुआ है भाई? आपके भाई की हुकूमत में हुआ है। बिल्कुल, आप आए ना, पूछे उनसे कि ऐसा क्या कर दिया है मुल्क के साथ। क्यों लोग आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं? क्यों लोग आटे के लिए ख्वार हो रहे हैं? क्यों लोग मर रहे हैं? मैं यकीन मानो इतरत, मैं सबसे अगर मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहूँ ना, तो हमारे पाकिस्तान में खुर्दनोश की जितनी भी चीज़ें हैं ना, सबसे ज़्यादा टैक्सेस ही उन चीज़ों पे लगाए जाते हैं कि अवाम बेचारी जिसके यकीन मानो खाने के लिए भी उनके लाले पड़ जाते हैं। और अगर अब हाल देखी जाए तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही, अगर आप देखें तो दिल को दहला देने वाली है। लोग किस तरह अपने अखराजात पूरे नहीं, अपनी खाने के अखराजात नहीं पूरे कर पा रहे। लेकिन ये है कि ये अपनी सियासतों में गुम है, कभी बेंच टूट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन किसी को ये परवाह नहीं है कि अवाम क्या बर्दाश्त कर रही है और अवाम के लिए कितना मुश्किल है यहाँ पर सर्वाइव करना। बिल्कुल, इस सब में सफर तो अरूबा अवाम ही कर रही है ना। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, अवाम सफर कर रहे हैं, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आजकल के जो हालात बने हुए हैं कि कम से कम आप इलेक्शंस होने दें, मुल्क में कोई सियासी इस्तेहकाम आएगा तो हमारी इकॉनमी कुछ ऊपर जाएगी। कोई इकॉनमी का तो तब कुछ होगा ना। अभी तो बिल्कुल सारी बातें सियासी लड़ाई चल रही है। सियासी तो सियासी रह गया, मुआशी हो गया, अब तो आइन की भी धज्जियां उड़ गई हैं। देखो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी अब जगह बाकी रह कि ये कि जहाँ पर इन्होंने बिल्कुल। अब देखें ना, एक जो अदालत होती है, सुप्रीम कोर्ट है, ये बहुत ही सुपीरियर अदारा होता है, तो इसकी तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। अब देखें किस तरह से उसकी तज़हीक की जाती है। देख, जजेस को निशाना बनाया जाता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब एक बहुत ही समझदार और अच्छे जज हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया। देखो, उन्होंने कभी भी किसी पार्टी की फेवर की तो यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ पे सियासी बात तो आप कर ही नहीं सकते। यहाँ पे तो बात ही हक और सच की है, कानून के फैसले किए। जब इमरान खान को उतारा गया, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की गई, तब भी तो उन्होंने फैसला सुनाया था। तब तो इन जमातों को कोई एतराज़ नहीं हुआ। अब ही एतराज़ क्यों हुए उनके फैसले पे? अगर वो कहते हैं, वो अगर बेंच बनाते हैं, जो भी फैसला आता है इनको चाहिए कानून की रूह से उसको एक्सेप्ट करें। यही तो बात है, वो एक्सेप्ट ही तो नहीं कर रहे इन चीज़ों को। वो ये कहते हैं कि हमारे दौर में, मतलब जैसे कि अगर इमरान खान को उतारने की बारी आई तब तो चीफ जस्टिस बहुत अच्छे थे, वो जी रूल्स पे पूरा उतर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही इमरान खान के हक में हुए इलेक्शन के, क्योंकि ये तो एक आइनी और कानूनी काम है अगर इस पर बात की जाए तो, लेकिन मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब को अंदर से कुछ हो रहा है। तो वो कहते हैं कि मेरी दफ़ा ये चीफ जस्टिस साहब या बाकी ने क्यों नहीं कोई अपना काम जो उनसे ना शुरू किया, या मेरे हवाले से उन्होंने ये फेवर क्यों नहीं बिल्कुल। अब देखें इजलास इनका हो रहा है आज लंदन में भी और लाहौर में भी हो रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या खिचड़ी पकती है। अब तो क्योंकि टेंशन लगी हुई है ना, अच्छी खासी टेंशन बन गई है कि होगा क्या, मंडे को क्या होने जा रहा है, इलेक्शंस की डेट ना आ जाए। तो अब उसके लिए ये सोच विचार तो करेंगे ही। तो अब फिर देखते हैं कि क्या होता है। इंशाल्लाह एक नए नज़रिए के साथ हाजिर होंगे दोबारा से। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।